कि जिस एंगल में लेटी हुई थी उस एंगल में इसको देखकर मेरी नीयत खराब हो गई, मुझ पर शैतान हावी हो गया और मैंने इसके साथ वो सब कुछ किया जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। कि वो बरहना हालत में है, सर पर उसके एक बाल नहीं है और उसका जो चेहरा है उसको बुरे तरीके से कुचला गया और जो उसके फिंगरप्रिंट्स हैं उनको केमिकल की मदद से इस तरह से मिटाया गया है कि किसी भी तरीके से इस खातून की शिनाख्त ना हो सके। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं तो उसमें ये चीज क्लियर हो जाती है, उम्र 50 से ऊपर है, इसके साथ भी की गई है और उसके बाद इसको इस तरीके से गया और गटर में फेंका गया है। 9 दिन फरहत की जो है वो गटर में पड़ी रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, सियालकोट में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। सियालकोट के अस्पताल के गटर में एक खातून मुर्दा हालत में पाई गई है। अब ये जो खातून मुर्दा हालत में पाई गई है अस्पताल के अंदर है, इमरजेंसी के बिल्कुल साथ, अस्पताल की हदूद में है, ये अस्पताल के बाहर नहीं है। अब जो खातून है उसकी हालत ऐसी है कि वो बरहना हालत में है, सर पर उसके एक बाल नहीं है और उसका जो चेहरा है उसको बुरे तरीके से कुचला गया किसी भारी पत्थर वगैरह से और जो उसके फिंगरप्रिंट्स हैं, जो हाथों के फिंगरप्रिंट्स होते हैं, उनको केमिकल की मदद से इस तरह से मिटाया गया है कि किसी भी तरीके से इस खातून की शिनाख्त ना हो सके। अब जब पुलिस को इतला मिलती है कि इस तरह से अस्पताल के गटर में एक खातून पाई गई है मुर्दा हालत में, तो पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। कौन है ये खातून, कहाँ से आई अस्पताल में, क्या ये अस्पताल की कोई मुलाजमा है या कोई मरीज़ा है जो कि इलाज के मकसद से आई थी। अब जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं तो उसमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये औरत जिसकी उम्र 50 से ऊपर है, इसके साथ भी की गई है और उसके बाद इसको इस तरीके से गया और गटर में फेंका गया है। अब कौन है ये खातून, पुलिस अपने तौर पर जब पता लगाती है तो पता लगता है कि इस औरत का नाम है फरहत और इसकी एक बेटी है और शोहर है। ये 3 फैमिली मेंबर हैं। अब ये जो खातून है रोज़मर्रा की रूटीन के मुताबिक सौदा सल्फ लेने के लिए 3 नवंबर को अपने घर से निकलती है और ये उसकी रूटीन होती है कि अक्सर वो इस टाइम पर घर से निकलती है और सौदा सल्फ वगैरह लेकर वापस आती है। 3 नवंबर को भी उसी तरीके से निकली लेकिन वापस नहीं आई। बेटी परेशान हुई, कुछ घंटे गुजर गए, माँ नहीं आई। बाप को फ़ोन करती है कि बाबा अम्मी अभी तक घर वापस नहीं आई, पता करें। बाप आता है, परेशान होता है, पता करता है कि मेरी बीवी किधर गई है, इर्द गिर्द हर जगह पर ढूंढने की कोशिश करता है, रिश्तेदारों को फ़ोन करता है, लेकिन फरहत का नहीं पता लगता। अब घंटे गुजर गए, घंटों के बाद दिन गुजर गए। जब 3 से 4 दिन गुजर गए तो जो उसका शोहर है करामत पुलिस स्टेशन जाकर वहाँ पर जाकर अपनी मदय्यत में मुकदमा दर्ज करवाता है कि मेरी खातून जिसकी उम्र 53 साल है घर से निकली है लेकिन आज 4 से 5 दिन गुजर गए हैं, वापस नहीं आई। पुलिस जो है मुकदमा दर्ज कर लेती है। अब 14 नवंबर का दिन आ गया। 3 नवंबर को निकली, 5 दिन गुजर के उसने पुलिस स्टेशन में जाकर मुकदमा दर्ज करवाया। 14 नवंबर आ गई, तकरीबन 9 से 10 दिन गुजर जाते हैं। कॉल आती है कि इस तरह गटर में जो एक खातून मुर्दा हालत में पाई गई है। पुलिस वहाँ पर जाती है, पता करती है, इंतज़ामिया से पूछगिछ करती है कि कौन है ये खातून, कहाँ से आई है, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से जो है कोई रिस्पॉन्स ऐसा नहीं होता क्योंकि वो उनका कहना है कि हम जानते ही नहीं। जबकि बिल्कुल एमरजेंसी जहाँ पर हर टाइम आमदोरफ्त होती है, बिल्कुल उसके साथ गटर में ये खातून जो है इस हालत में पाई गई। खैर पुलिस अपनी जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और पूछती है कि आप लोगों को किस तरह से इतला मिली कि यहाँ पर इस तरह से एक खातून है और उसको मुर्दा हालत में गटर में फेंका गया। तो इंतज़ामिया कहती है कि हम लोगों को 3-4 दिन से बहुत स्मेल आ रही थी, उस स्मेल को देखते हुए हम लोगों ने बुलाया कि गटर को साफ़ किया जाए, शायद कोई चूहा या बिल्ली ना मार गया हो। जब गटर खोला तो देखा कि आगे जो खातून है वो बरहना हालत में इस तरह से गटर में पड़ी है, तो हमने आपको इतला दे दी। पुलिस जो है अब वो तफ्तीश अपनी शुरू करती है, अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और पता करती है कि खातून कौन है, इसके लवाहिकीन कौन है। तो पता लगता है कि नज़दीक एक और थाना है जो कि कैंट थाना है, वहाँ पर एक अगवा का या तलाशी गुमशुदा का पर्चा कोई हो तो वहाँ पर इतला दी जाए। तो पता लगता है कि फरहत के शोहर ने मुकदमा दर्ज करवाया हुआ है, केस FIR दी हुई है कि मेरी बीवी नहीं मिल रही है। इतला देते हैं कि आए यहाँ पर अस्पताल में और पता करें कि कौन है। अब जब वो शनाख्त के लिए आता है, बाप और बेटी आते हैं, तो किसी चीज़ से भी शनाख्त नहीं होती है, सर पर बाल नहीं है, चेहरा पहचान में नहीं है। 9 दिन फरहत की जो है वो गटर में पड़ी रही है। आप अंदाज़ा लगाएं कि उसका क्या हाल होगा। जो बेटी है, माँ के बालों वाला जो कैचर होता है उसे पहचानती है कि ये मेरी वालिदा का कैचर है, और जो पाँव में चप्पल होती है उससे बताती है कि ये तो मेरी वालिदा का। पुलिस कहती है चले पता लग गया कि ये आप लोगों की ही आपकी ही माँ है। करामत को कहती है आपकी ही बीवी है। अब हम मज़ीद इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उसमें पता लगता है कि उसके साथ भी की गई है। अब CCTV फुटेज सामने आती है तो पता लगता है कि 5 नवंबर को फरहत अस्पताल में जाती है, उसके सर पर चोट लगी होती है और वो बड़ी नासाज तबीयत में जाती है अस्पताल में, बेहोशी के आलम में, वो ठीक से चल नहीं पा रही होती। वहाँ पर जाके पट्टी वगैरह करवाती है। जब इमरजेंसी से निकलती है तो वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाती है। एक वार्ड बॉय है जिसका नाम है सदीक, वो इसको वहाँ से उठाता है और साथ एक कमरे में बिठा देता है।
अब वहाँ पर उसको बिठा के खुद बाहर निकले, ये सारी चीज़ें CCTV फुटेज में देखी जा रही हैं। उसको जब बिठा कर बाहर आता है तो 15-20 मिनट बाद दोबारा जाता है कमरे में। अब जब कमरे में गया तो तकरीबन आधा घंटा वो कमरे में रहता है और आधे घंटे बाद वो कमरे से निकलता है। अब पुलिस कहती है कि ये जो वार्ड बॉय है, ये जो लड़का है, ये कौन है? इंतजामिया कहती है ये तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, ये तो बहुत दिनों से छुट्टी पर गया हुआ है। पुलिस कहती है कि हमें इसका कोई फ़ोन नंबर वगैरह दो, हमें कोई इसका एड्रेस वगैरह दो। जब फ़ोन नंबर दिया जाता है तो वो नंबर बंद होता है। अब पुलिस इसके एड्रेस पे पहुँचती है, घर में मौजूद नहीं होता, लेकिन वो जाहिर है पुलिस अपनी पूरी तफ्तीश कर रही है, पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अपने एक करीबी दोस्त के घर में ये मौजूद होता है, अपने घर के बिल्कुल पास। वहाँ से पुलिस इसको अरेस्ट करती है और जब इसे तफ्तीश करती है तो ये बताता है कि ये खातून जो है ये इस तरह से अस्पताल में आई थी, इसकी हालत इस तरह से थी, बेहोशी के आलम में थी। मैंने इसको उस कमरे में कुछ देर ठहरने के लिए पनाह दी। जब मैं दोबारा 15 से 20 मिनट बाद दोबारा उस कमरे में गया तो ये जिस एंगल में लेटी हुई थी उस एंगल में इसको देखकर मेरी नीयत ख़राब हो गई, मुझ पर शैतान हावी हो गया और मैंने इसके साथ वो सब कुछ किया जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद मैं परेशान हो गया, घबरा गया, क्योंकि उस टाइम इसकी सांसें चल रही थी। सांसें चलने का मतलब है कि जिंदा हालत में उसको गटर में फेंका गया, ऐसा कहना है उस वार्ड बॉय सदीक का। अब उसके बाल किसने काटे, उसके सर, उसके जो चेहरे को ज़ख्मी किया गया, उसके चेहरे पे एक वजनी चीज़ फेंकी गई, वो किसने की? कौन था जिसने उसके हाथों से फिंगरप्रिंट्स ख़त्म किए केमिकल की मदद से? इस चीज़ के बारे में पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जिस तरह से ही हम लोगों को कोई मज़ीद इंफॉर्मेशन आती है हम लोग आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। यहाँ पर एक और बात, ये 3 नवंबर को फ़रत नामी खातून जो है अपने घर से गायब होती है। जब 14 साल लेने के लिए निकलती है, 5 नवंबर को हॉस्पिटल जाती है और उसके बाद 14 दिन बाद तकरीबन इसकी जो इतला मिलती है पुलिस को, तो 3 से 5 के दरमियान ये खातून कहाँ पर थी? अगर ये अस्पताल जा सकती थी तो अपने घर वालों से, अपनी बेटी से, अपने शोहर से भी रब्ता कर सकती थी। इन तमाम चीज़ों को क्लियर करने में पुलिस जो है इस टाइम जुड़ी हुई है और यकीनी तौर पर पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। जिस तरह हम लोगों के पास कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।